हेलो एंड वेलकम टू कोड विद काजी। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त एमन, और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं किस तरीके से हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं पाइथन के अंदर। वैसे तो अगर आप देखो तो लूप्स का इस्तेमाल हम लोग डेली टास्क में करते रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी मम्मा ने आपको कहा कि जाइए 10 बोतल पानी का भरिए, तो आप क्या करोगे, एक बोतल भरोगे, फिर दूसरी उठाओगे, फिर उसको भरोगे, ऐसा करते करते आप 10 बोतल को भरोगे। ये इटरेटिव टास्क है, मतलब क्या करना है, एक के बाद हमको काम करते रहना है जब तक हमारा काम कंप्लीट ना हो जाता। इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत सारी एप्लीकेशंस में इस्तेमाल करते हैं, और हम आज समझेंगे कि लूप्स को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे पाइथन के अंदर। लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। सो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ कि मान लो कि पहला वाला कोड है, तो मैं एक फाइल बनाता हूँ f1.py, और मेरा टास्क है आज का राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। क्या टास्क है मेरा? प्रिंट करना है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का। तो आप कहोगे सर कितना सिंपल सी बात है कि आप क्या करो, आप लिखो प्रिंट और लिखो 1, उस तरीके से आप प्रिंट करते जाओ, लिखो प्रिंट 2 3 4, एंड इसी तरीके से आप क्या करोगे, आप उसको प्रिंट करोगे। ठीक है, ये इडियट लोग करते हैं। अगर मान लो कि आपको प्रिंट करना है 1 से लेकर 10, ऐसा आपने प्रिंट कर भी दिया, कहो मैंने आपको कहा 1 से लेकर 100 तक आप प्रिंट करो, तो क्या आप प्रिंट स्टेटमेंट को 100 बार कॉपी करोगे? अगर मैंने आपको कहा कि प्रिंट करना है 1000 बार, तो क्या 1000 बार कॉपी करके पेस्ट करोगे उसको? आपका कोड बिना मतलब क्या होगा, लंबा होते जाएगा बिना कुछ मतलब के। तो यहाँ पर आपको टारगेट क्या करना है कि आपको यहाँ पर लूप का इस्तेमाल करना है। लूप मतलब क्या, कि आपको कोई टास्क करते रहना है जब तक कोई कंडीशन फॉल्स ना हो जाती। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फॉर लूप लिखेंगे। ठीक है, फॉर लूप लिखने का सिंटैक्स। ठीक है, यहाँ पर मैं एक मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेथड बोलो या फिर फंक्शन बोलो, रेंज फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मुझे फॉर आई इन रेंज, ठीक है, स्टार्ट करना है। वो फॉर स्टार्ट कहाँ से करेगा देखते हैं। ठीक है, मैंने कहा फॉर आई इन रेंज टिल 9, और मैं कह रहा हूँ प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई। ओके, पहले हम आउटपुट देखते हैं इसका, फिर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, सो यहाँ पर मैं python python3 स्पेस f1.py लिखूंगा। आप कोई भी IDE का इस्तेमाल कर सकते हो, फिर ऑनलाइन इंटरप्रेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर देखो मुझे आंसर दिया 0 से लेके 8 तक का। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से किया उसने, 0 से लेके, बट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हमको प्रिंट करना है। तो ये बात समझो, रेंज फंक्शन जो है ये हमको शुरू करके देता है एक वैल्यू विच स्टार्ट फ्रॉम 0। कहाँ शुरू करके देता है, विच स्टार्ट फ्रॉम 0। तो क्या करेगा, 0 को अंदर लेगा आई के अंदर। ठीक है, अंदर जाएगा, इज 0 लेस देन 9, यस, तो अंदर जाएगा, प्रिंट करेगा आई की वैल्यू जो क्या रहेगी उसकी 0। फिर वो ऊपर जाएगा, इंक्रीमेंट करेगा आई की वैल्यू को 1 से। अभी आप कहोगे सर इंक्रीमेंट का तो यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं, आपने आई प्लस प्लस या आई आई प्लस 1 लिखा ही नहीं। ये ऑटो इंक्रीमेंट करेगा वैल्यू को बाई 1। सो रेंज फंक्शन क्या करेगा, आपकी वैल्यू को ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट भी करते रहेगा। अब चेक करेगा, इज 2 लेस देन 9, यस, तो प्रिंट करेगा 2। इज 3 लेस देन 9, तो प्रिंट करेगा 3, 4 5 6 7 8 तक का। जब वो 9 पे आएगा तो 9 इज नॉट लेस देन 9, तो क्या करेगा, वो लूप से उसको बाहर फेंक देगा, बिकॉज की कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। आई रिपीट माई सेल्फ, आई इन रेंज, ठीक है, लिखने का सिंटेक्स रेंज फंक्शन है जो हमको पाइथन ने इनबिल्ट दिया है। हम लोग इसका इस्तेमाल करके फॉर लूप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमको शुरू करना है 1 से, सर शुरू करना है किससे, 1 से, बिकॉज यहाँ पर क्या किया है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो हम लोग कहेंगे रेंज फंक्शन को शुरू करना 1 से, कॉमा, हमको जाना है 10 तक का, तो हम लोग एक ऊपर की वैल्यू लेंगे, तो हम लोग लिखेंगे 11। ठीक है, सो फॉर आई इन रेंज फ्रॉम 1 टू 11। ठीक है, तो क्या करेगा, आई के अंदर 1 की वैल्यू डालेगा, 1 को प्रिंट करेगा, फिर अंदर जाएगा, 1 को प्रिंट करना, फिर से ऊपर जाएगा, बोलेगा आई की वैल्यू इंक्रीमेंट बाय 1, सो आई बिकम्स 2। 2 इज लेस देन 11, यस, 3 4 5 6 करते करते कितनी बार तक जाएगा, 10 तक जाएगा। जब वो 11 पे आएगा तो क्या हो जाएगा, कंडीशन उसकी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो मैं उसको रन करता हूँ आपके लिए। देखिए मुझे क्या प्रिंट करके दिया, 1 से लेके 10 प्रिंट करके दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। ठीक है, अब मैं सेकेंड कोड लिखता हूँ आपको और समझाने के लिए, f2.py। ठीक है, और मैं लिखता हूँ यहाँ पर राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। क्या प्रिंट करना है हमको, फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स को प्रिंट करना है। तो क्या रहेगा ऑड नंबर्स, 1 3 5 7 9 करते करते कहाँ तक जाना है, हमको 19 तक का जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर का स्टार्ट करेंगे, फॉर आई इन रेंज, शुरू करना है किससे, हमको 1 से शुरू करना है, कहाँ तक जाना है, 19 तक जाना है। तो एक ऊपर की वैल्यू लो, तो हम जाएंगे लिखेंगे यहाँ पर 20 तक का। और इंक्रीमेंट यहाँ पर 1 से नहीं होना है, यहाँ पर इंक्रीमेंट किससे होना है, 2 से होना है। तो यहाँ पर थर्ड वैल्यू दो यहाँ पर रेंज फंक्शन को, पहला पैरामीटर स्टार्टिंग वैल्यू, सेकंड पैरामीटर कहाँ तक का जाना है, थर्ड पैरामीटर की इंक्रीमेंट बाय कितना होना चाहिए, तो इंक्रीमेंट बाय 2 होना चाहिए, नॉट बाय 3।
कोलन डालेंगे, नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे तो इसका इंडेंटेशन आ जाएगा। ये वाली जो लाइन स्टेटमेंट है हमारा, ये किसका हिस्सा है, ये फॉर लूप का हिस्सा है। तो फॉर आई इन रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 गो अप टिल 20 एंड इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ आई बाई 2 एंड नॉट बाई 1। हम लोग अभी क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास हमारा आउटपुट आ गया है। तो आप बोल रहे हैं अमन सर क्या मस्त कोड है यार, एकदम सिंपल सा कोड है, फॉर लूप इस्तेमाल करना बहुत आसान है। बेशक बहुत आसान है, और हम लोग इसको ना ही सिर्फ नंबर्स के अंदर मिक्सअप कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स जो हम लोग कहते हैं। पाइथन के अंदर आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स हमारा लिस्ट हो गया, हमारा स्ट्रिंग हो गया। हम लोग देखेंगे किस तरीके से इसी कोड में आज देखेंगे हम लोग स्ट्रिंग में कैसे उसको इटरेट कर सकते हैं। लिस्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जब मैं बनाऊंगा वीडियो आपको लिस्ट के ऊपर, तब लोग उसके ऊपर उसका वर्क अराउंड देखेंगे। सो नाउ इफ यू लुक अराउंड वेरी क्लियरली, हमने क्या किया, 1 से शुरू किया। अब एक नेक्स्ट कोड लिखते हैं, आप मुझे बताइएगा, मैं आपको एक 10 सेकंड का टाइम भी दूंगा। यहाँ पर f3.py थर्ड फाइल बना रहा हूँ, ठीक है। और मेरा क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। क्या करना है हमको, इवन नंबर्स को प्रिंट करना है, फर्स्ट 10। तो कहाँ शुरू करेंगे हम लोग, फॉर आई इन रेंज, ठीक है। फॉर आई इन रेंज शुरू कहाँ से करना है हमको, इस बार 2 से शुरू करना है, जाना है 20 तक का। तो 21 एक एक्स्ट्रा नंबर लेंगे और इंक्रीमेंट द वैल्यू बाई 2, ओके। और क्या प्रिंट करेंगे हम लोग, आई की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, सिंपल। तो यहाँ पर हम लोग क्या प्रिंट करें, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 इवन नंबर्स को प्रिंट करें, ओके ऑल राइट। तो मैं क्लियर करता हूँ और मैं f3.py रन करता हूँ। तो देखिए फर्स्ट 10 क्या प्रिंट हो गए, फर्स्ट 10 इवन नंबर्स प्रिंट हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर रिकॉर्ड समझ में आ रहा हो और आप साथ ही साथ में इसको प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। अब थर्ड प्रोग्राम लिख लिया, अब एक और प्रोग्राम लिख लेते हैं f4.py, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। क्या करना है हमको, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स जो हमारे पास होते हैं उसका क्या करना है हमको, उसका सम प्रिंट करना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे, प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स को हमको क्या करना है, उसका सम प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं शुरू करूँगा आई को इन रेंज, ठीक है। कहाँ से जाना है, 1 से लेकर 10 तक का जाना है, नहीं 11 तक जाना है, बिकॉज 10 तक का वो काउंट करेगा, 11 पे वो फॉल्स हो जाएगा। और वो बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट क्या करता है, वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करता है। बट यहाँ पर हम लोग क्या करना है, हमको ऐड करना है, मतलब इसका मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, 1 + 2 + 3 + 4 करते 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 प्लस 10 तक आपको जाना है। तो उसका आंसर क्या आएगा, आपको 55 आना चाहिए। तो हमको यहाँ पर एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना पड़ेगा, इसका नाम क्या रहेगा, सम। और इनिशियली उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0। इनिशियल वैल्यू क्या है सम की, 0, ओके। तो मैं यहाँ लिखूंगा सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, ओके। सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। तो जब भी वो फॉर लूप के अंदर जाएगा, इनिशियली आई की वैल्यू क्या है, 1, सम की वैल्यू क्या है, 0। तो 0 + 1 सम हो जाएगा 1, फिर आई इंक्रीमेंट बाय 1 हो जाएगा, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। सम की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। फिर वो ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू आएगी 3, 3 + सम की वैल्यू क्या है, 3, 3 + 3 विल बिकम 6। फिर से रिटरेट करेगा, आई विल बिकम 4, सम विल बिकम 6, 6 + 4 विल बी 10। करते 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 10 + 5 15, 15 + 6 21, करते करते वो पूरा इंक्रीमेंट करेगा और सम करते जाएगा, और सम की वैल्यू लास्ट में हो जाएगी 55। अब हमको फॉर लूप की जब वो बाहर निकल जाएगा तब वो प्रिंट करना है सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज कॉमा सम, ओके। बाहर निकलने का हम क्या करेंगे, उसके सम को प्रिंट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको एक कोड समझ में आया हो। नहीं समझ तो उसको प्रैक्टिस करो, आपको जरूर समझ में आएगा। ऑनलाइन कंपाइलर का इस्तेमाल करो, विजुअल स्टूडियो का इस्तेमाल करो। मेरा एक वीडियो है जहां पर मैंने बताया हाउ टू इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो कोड एंड पाइथन इन योर कंप्यूटर। वो वीडियो को देख के आप उसको प्रैक्टिस करो, अपने कंप्यूटर पर उसको प्रैक्टिस करो और अपने कोड को संभालो। देखो एक और बात मेरे को यहाँ पर समझाना है आप लोगों को कि जितने भी कोड्स आप लिख रहे हो ना अपने कंप्यूटर के अंदर, उसको कोई ना कोई रिपोजिटरी पे डालो, ठीक है। जैसे कि गिटहब पे डालो, अपने कोड्स को पूरे वहाँ पर एक रिपोजिटरी के तौर पर रखो। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, कहते हो कि आपने पाइथन में क्या सीखा, तो अपने जब बेसिक कोड जो आपने किए हैं उसके एक रिपोजिटरी बनाओ। कहो कि हमने जब बेसिक कोड किया तो मैंने 100, 150, 200 कोड यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस किए है। अब उसके बाद मैंने इसके साथ ही साथ जब सीखा तो मैंने मिनी प्रोजेक्ट्स बनाया। तो कुछ छोटे छोटे मिनी प्रोजेक्ट्स बनाओ जो हम सीखेंगे आगे की तरफ पे कि किस तरीके मिनी प्रोजेक्ट्स को हम बना सकते हैं। तो मिनी प्रोजेक्ट्स बनाओ, उसको अपलोड करो। तो जब भी आप जाओगे ना तो बताओ कि हमने क्या किया है सीखने के लिए, कोडिंग सीखने के लिए हमने लॉजिक बिल्ड करने के लिए क्या किया है, हमने प्रोग्रामिंग को प्रैक्टिस करने के लिए मिनी प्रोजेक्ट्स क्या बनाया और हमने मेजर प्रोजेक्ट्स क्या बनाया है। इंटरव्यूज वांट टू नो कि आपने क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। उनको ये नहीं जानना कि आपको सिंटेक्स वाइल लूप का आता है कि फॉर लूप का आता है कि नहीं आता है। इसलिए हमारा फोकस क्या है, लॉजिक्स को बिल्ड करना, ना ही कि जस्ट सिंटेक्स को समझना, ओके। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कोड को रन करते हैं f4.py एंड इफ यू कैन सी द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज
55। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँ कि प्रिंट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, क्या करने का रहेगा? प्रिंट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। उम्मीद करता हूँ कि आप ये कोड खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आपको ये क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। क्या प्रैक्टिस क्वेश्चन है? राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे आप क्या करना है, आपको आई को उसी से मल्टीप्लाई करना है और उसको सब में ऐड करना है, ठीक है। अगर आपको एक कोड में कोई डिफिकल्टी है, पिंग करो, हम लोग जरूर आपको हेल्प करेंगे कि किस तरीके से कोड किया जा सकता है। अब हम लोग एक नया कोड करने वाले हैं और एक नया कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे। जैसे हमने स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल किया था, तो हम लोग ना स्ट्रिंग भी एक अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को इटरेट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? उस ऑब्जेक्ट को इटरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लो हमारे पास एक स्ट्रिंग था, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा हाउ टू वर्क विद स्ट्रिंग्स। अभी यहाँ पर देखेंगे हम लोग हाउ टू इटरेट ओवर स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग को हम लोग किस तरीके इटरेट करेंगे। अभी इटरेट का मतलब क्या हो गया कि किस तरीके से हम लोग एक एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उसको निकालेंगे और क्या करेंगे, उसको हम लोग प्रिंट करेंगे, या गोइंग थ्रू द ऑब्जेक्ट्स, एक एक ऑब्जेक्ट के एक एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जाना है और हम लोग उसको क्या करना है, प्रिंट करना है। सो लेट्स से माय स्ट्रिंग इज कोड विथ काजी, ओके। तो मैं कहूँगा फॉर, ठीक है, मेरे स्ट्रिंग का नाम क्या है, str। तो मान लो कि उसका इनिशियल फर्स्ट वर्ड लेटर ले लेते हैं, तो फॉर s इन str, ठीक है, प्रिंट s। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, मान लो कि पूरा जो मेरा स्ट्रिंग है वो क्या है, कोड विथ काजी है, तो क्या करेगा, एक इंडेक्स नंबर से, ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर से वो क्या करेगा, उसको इटरेट करना शुरू करेगा और कहाँ तक जाएगा, लास्ट इंडेक्स नंबर तक जाएगा। एक एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर निकालेगा, एस में स्टोर करेगा, मतलब पहले क्या स्टोर करेगा, एस में, सी स्टोर करेगा, उसको प्रिंट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, नेक्स्ट कैरेक्टर निकालेगा ओ, फिर उसको प्रिंट करेगा, फिर डी, फिर उसको प्रिंट करते करते वो इटरेट करेगा ओवर द स्ट्रिंग, ओके। सो लेट्स गो अहेड एंड जस्ट रन दिस कोड f5.py। देखो पूरा उसने क्या किया, पूरे स्ट्रिंग को उसने प्रिंट किया, ओके। देखो लास्ट में आई भी आया है, नीचे तक तो आई भी आया है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि हम लोग स्ट्रिंग को किस तरीके से इटरेट कर सकते हैं। अब जब हम लोग लिस्ट के ऊपर जाएंगे तो विल सी हाउ टू इटरेट ओवर अ लिस्ट, हाउ टू इटरेट ओवर एनी अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ विच इज एन इटरेटेबल ऑब्जेक्ट, ओके। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट कोड था जो आप प्रैक्टिस करोगे। एक स्ट्रिंग क्रिएट करो और स्ट्रिंग को क्या करो, इटरेट करो। एक और मेथड है हमारे पास जो हम लोग यहाँ पर रेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेंज का थोड़ा सा पार्ट बाकी रह गया था यहाँ पर, तो मैं कहता हूँ कि एक f6.py क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और मान लो कि मुझे फॉर आई इन रेंज करना है, ठीक है, लेकिन मुझे स्टार्ट जो है वो 0 से नहीं करवाना है, मुझे स्टार्ट करवाना है 4 से और जाना है 9 तक का। So when I do that, of course, so if my first number is 4, it will not start with 4, it will not start with 1, it will start with 4। कहाँ से शुरू करेगा वो, 4 से शुरू करेगा। तो ये पार्ट थोड़ा सा मिसिंग रह गया था कि अगर आपको स्टार्ट वैल्यू 0 नहीं चाहिए तो आप नंबर डालो 1, लेकिन अगर आपको शुरू करना है 4 से तो आप क्या करो, उसको 4, 5 या जो भी नंबर से आपको शुरू करना है आप उससे शुरू कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। सो इफ यू सी आउटपुट इज 4, 5, 6, 7, 8, ऑफकोर्स वो 9 नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने कुछ मेथड्स रेंज मेथड का इस्तेमाल किया और हमने देखा किस तरीके से हम लोग इटरेट कर सकते हैं ओवर एनी इटरेटेबल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हमने देखा कि किस तरीके से फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा यहाँ पर कि किस तरीके से ऑड नंबर्स को प्रिंट करे। फिर हमने यहाँ देखा किस तरीके से हमने इवन नंबर्स को प्रिंट कराया। फिर हमने देखा किस तरीके से हमने सम किया फॉर द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया, एक स्ट्रिंग इज इटरेटेबल ऑब्जेक्ट, और हमने क्या किया, उसको इटरेट करके दिखाया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका ये आज का जो सेशन है आपको अच्छा लगा हो, हमारा लेसन्स आपको पसंद आ रहे हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने कोड्स प्रैक्टिस किए, 6 के 6 कोड प्रैक्टिस किए कि नहीं किए। तब तक आप कोड कीजिए, हैप्पी कोडिंग। और मैं रेडी करता हूँ नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा लिस्ट के ऊपर, ठीक है। हम लोग किस तरीके से लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं पाइथन के अंदर।